बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपकी डिमांड के मुताबिक कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जो छोटे बच्चे हैं बकरियों के, यानी जो पैदा होते बच्चे हैं पहले दिन से लेकर 3 माह तक उनको कैसे हमने संभालना है, क्या उनकी केयर करनी है, कब दूध पिलाना है, कौन सी मेडिकेशन उनके ऊपर इस्तेमाल करनी है, क्या वैक्सीन करनी है और कौन सा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना है, क्या सिरप इस्तेमाल करना है कि हम पहले 3 महीने उनकी अच्छी केयर कर लें और वो ग्रोथ अच्छी करें और पल जाएं, बीमारियों से बच जाए। याद रखिएगा, बकरी फार्मिंग के अंदर ये जो मरहला होता है, एक तो प्रेगनेंसी का, यानी बकरी के जो आखिरी 2 महीने होते हैं ख़ास तौर पे, और डिलीवर करने के बाद जो 2 महीने होते हैं ये बड़ा क्रिटिकल होता है। यानी बच्चों को संभालना, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, इनके अंदर इम्यूनिटी ना होने के बराबर होती है। ज़्यादातर नुकसान बकरी फार्मिंग के अंदर जो कहा जाता है ना कि नुकसान बड़ा होता है, ये मरते बहुत है, ज़्यादातर रेशो जो है उनमें छोटे बच्चों की एक्सपायर होने की, या छोटे बच्चे जो हैं वो मरते हैं छोटी एज के अंदर। तो इसलिए ये अगर किसी ने सीख लिया, किसी ने लर्न कर लिया, बच्चों को संभालना सीख लिया, वो जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। मैंने बहुत से फार्म्स को विजिट किया, देखने के बाद, दोस्तों के साथ डिस्कस करने के बाद अपने जानवरों के ऊपर भी प्रोटोकॉल अप्लाई किए, जो उनका कंक्लूजन निकला, यानी जो सक्सेसफुल मेथड है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही सबसे पहली चीज़ माँ का दूध है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के अंदर हमें जो है मॉडर्न तकनीक्स को अप्लाई करना होगा। माँ के नीचे यानी बच्चों को दूध अक्सर पिलाया जाता है। ये दूध पिलाना जो है बड़ी हद तक रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, ये नुकसान का बाइस बनता है कि हम नीचे दूध पिलाते हैं। बेहतर है आप बच्चों का, माओं का दूध निकालें, निकालने के बाद फीडर के ज़रिए से पिलाएं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है इसकी रूटीन क्या है, दूध कितना पीता है। किसी दिन उसने कम पिया तो आपको फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाएगा। अगर वो माँ के नीचे से पीता है तो उससे डिटेक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न है, वो रीज़न भी आपके सामने रखना हूँ। हमें नहीं पता, किसी दिन बकरियां जो है वो कि 100 ग्राम 150 ग्राम दूध ज़्यादा उतार लें, कम उतार लें। हम थन में अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना पिया है, पहले भी ये हाफ पीता है, हो सकता है बकरी ने उस दिन दूध ही कम उतारा हो। और वैसे भी बाज़ दफ़ा जो जानवर हैं वो दूध ज़्यादा पी लेते हैं, एक बच्चा ज़्यादा पी लेता है, थोड़ा पीता है, उससे भी उनके ऊपर जो है वो गलत असरात पड़ते हैं। तो वो फार्म ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके अंदर डेथ रेशो जो है वो ना होने के बराबर है। जो दूध को निकालते हैं, निकालने के बाद फीडर के ज़रिए से मैयर करके एक स्टेबल क्वांटिटी जो है डेली बेस के ऊपर जो है मुस्तकिल जानवरों को पिलाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहरहाल ये मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो आपके सामने रख दिया। वैसे नीचे पिला के जानवरों को पाला जा सकता है, जो उसके असरात होते हैं वो दोनों में फ़र्क जो है वो आपके सामने रखा है। बेहतर ये है कि आप निकाल के फीडर के ज़रिए से पिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। दूध पिलाना है जी आपने फौरी तौर पे, यानी डिलीवरी के बाद विद इन 10 to 15 मिनट्स, पहले 10-15 मिनट के अंदर दूध पिलाना है। जेर का इंतज़ार नहीं करना। कुछ दोस्त जो है ये ऐसी मिथ बनी हुई है, एक कहानी बनी हुई है कि जेर जब तक जानवर नहीं डालेगा दूध नहीं पिलाना। ये बिल्कुल गलत है। आप फौरी तौर पे जब बच्चा पैदा होता है उसको साफ़ करें, यानी खुद उसके मुंह वगैरह से जाले शाले निकालें, बकरी के सामने रखें, बकरी उसको पहचान ले, उसको चाट ले, साफ़ कर ले। 10-15 मिनट के डिफरेंस से वक्फे के बाद जो है दूध पिलाएं। एक दफ़ा दूध निकाल लें, पहली जो उसकी कह लें कि जो कतरा ड्रॉप है दबा के थन को, एक दफ़ा जब चल पड़ा तो मुंह में डालें, एक दफ़ा दबाएं, उसको जायका आ जाएगा, जानवर खुद पीना शुरू कर देगा। जब वो दूध पी ले, पहले दिन से जानवर को आपने ग्राई वाटर का इस्तेमाल शुरू कर देना। सर्दी हो गर्मी हो, ग्राई वाटर का कोई नुकसान नहीं है, दोनों मौसमों में आप दे सकते हैं। हमने कोई ज़्यादा तो नहीं देना। छोटे बच्चे को पहले 2 हफ्ते आपने 2-2 ml ही देना है। दूध पिलाने के बाद दिन में 1 मरतबा, पहला हफ्ता से लेकर 10 दिन, 7 से 10 दिन जानवर को 3 टाइम दूध पिलाएं। बेशक 4 टाइम पिलाएं, यानी 2-2 3-3 घंटे के वक्फे से दूध पिलाते रहें। छोटा बच्चा है, उसने थोड़ा पीना है, उसकी कैपेसिटी कम है। लेकिन 10 दिन के बाद जो है ना, आप उसका दूध 2 टाइम कर दें। 2 टाइम उसको पिलाना है। अगर गर्मी है, दिन बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो बेशक आप 3 टाइम कर लें, लेकिन सर्दी के अंदर तो ख़ास तौर पे 2 टाइम पिलाना है, सुबह और शाम को। और 1 टाइम, यानी जब 10 दिन का बच्चा हो जाए, आपने दूध 2 टाइम कर दिया, 1 टाइम दूध पिलाने के बाद ग्राई वाटर देना है, और 1 टाइम दूध पिलाने से पहले जो है आपने 2 से 3 ml यहाँ से आगाज़ करना है, तेल देना है। गर्मियाँ है तो सरसों का तेल, अब जिस तरह का मौसम है तिलों का तेल देना है, या आप घी भी दे सकते हैं। डेली बेस पे ना दें, 1-2 दिन के वक्फे से दे लें। डेली देंगे तो नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। दूध पिलाने से पहले तेल या घी, और बाद में ग्राई वाटर,
एक टाइम ग्राइवेटर देना और एक ही टाइम ये देना है, यानी 24 घंटे के बाद तेल या घी की बारी आए और 24 घंटे के बाद ये सिरप की बारी है। 10 दिन आपने पहले 10 दिन जो है 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बच्चे को दूध पिला दिया, उसके बाद 2 टाइम पे आप ले गए और यही रूटीन रहेगी जब तक बच्चा दूध पिएगा। और दूध पिलाना कितने महीने तक है जी? 3.5 महीने तो लाजमी पिलाएं। 3.5 महीने लाजमी तौर पे बच्चे को दूध मिलना चाहिए। बेहतर है कि अगर आप 4 महीने तक पिला दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना 3.5 महीने लाजमी। और बिल्कुल गए गुजरे हालात भी हों तो 3 महीने से कम अगर दूध आप बच्चे को पिलाते हैं तो वो कभी भी आपको ग्रोथ नहीं देगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा सेहत में। जिंदगी में तो कर जाएगा, सेहत के लिहाज से वो कमज़ोर रहेगा। इसलिए 3.5 महीने नेसेसरी है कि बच्चे को दूध मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए जी? आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से बच्चा दूध पीता है। पहले जो 10 दिन होते हैं उसमें पूरे 24 घंटे के अंदर जो है वो 100 ग्राम 150 ग्राम, पहले 2-3 दिन तो इतना सा पीता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो 200 ग्राम 250 ग्राम 1 पाव पे रहता है पहले 10 दिन जो है। 10 दिन के बाद बच्चा जो है वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऐसे बच्चे भी हैं जो 1 kg दूध पीते हैं और ऐसे भी हैं जो 3 पाव पीते हैं, यानी 1.5 पाव एक टाइम, 1.5 पाव एक टाइम, 300 ग्राम। और जो हैवी बच्चे होते हैं वो 500 ग्राम, यानी ½ kg एक टाइम, ½ kg सेकेंड टाइम। यानी मिनिमम जो क्वांटिटी है वो ये आप रखें कि 300 ग्राम आपने बच्चे को एक टाइम दूध लाजमी देना है। जब वो 1 महीने का हो जाएगा फिर उसको भी आपको ½ kg पे लेके जाना पड़ेगा और वो फिर 3 महीने तक आप ऐसे ही चलाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता महीने के बाद चूंकि वो दूध के साथ साथ कुछ ना कुछ खाना भी शुरू कर देता है, उस पर हमने कैसे लगाना है वो भी बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बात रह ना जाए कि जब डिलीवर किया आपने पहला दूध उसको पिला दिया, उससे 12 घंटे के बाद आप लाजमी तौर पे बच्चे को जो है एक इनक्योर 10 का शाट दें इंसुलिन की सिरिंज के साथ। जो इंसुलिन लगाने के लिए शुगर के मरीज सिरिंज इस्तेमाल करते हैं ना, बारीक, उसके साथ सिर्फ 2 पॉइंट बच्चे को आपने मसल के अंदर, गोश्त के अंदर इनक्योर 10 के लगा देने। वो पूरी सिरिंज 1 cc की होती है, उसके 10 हिस्से होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं, यानी 1 cc के 10 हिस्से बने होते हैं। उनमें से आपने 2 लेने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट उस जानवर को लगाने कहाँ पे हैं जी? गोश्त के अंदर। हम बड़े जानवर के अंदर गर्दन पे लगाते हैं, बकरी हो या बकरा हो। आप उसकी गर्दन की बजाय बेहतर ये है कि आप उसके ना बैक साइड की जो लेग होती है, टांग के पीछे जो मसल होता है, गोश्त होता है, उसमें लगा दें। और हमने कोई वैक्सीनेशन, कोई डोज उसको नहीं देनी अगर जानवर दूध पी रहा है। हाँ, आपको मसला दरपेश आ गया, छोटे बच्चों में आता है खास तौर पे जो पहले 2 हफ्ते होते हैं, कि बाद दफा दूध का टाइम है, आपने बच्चे को छोड़ा, वो दूध पीता ही नहीं है। आपने जबरदस्ती थन पकड़ के या फीडर मुंह में डाला, उसने फिर भी नहीं पिया। आपने क्या करना है जी? आपने उस को बच्चों वाली मेडिसिन देनी है, यानी जो हम इंसानी बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। ब्रूफन का सिरप हो जाए, पैनाडोल का सिरप हो जाए, वो उसको 3 से 4 ml 5 ml तक पिला सकते हैं आप, वो पिला दें उसको। और उसके घंटे बाद कोशिश करें जानवर पी लेगा, वो दे दें। घंटे बाद अगर नहीं पीता है तो ग्राइवेटर दे दें, वही 2 से 4 ml 5 ml, फिर घंटा इंतजार करें। यानी आपने हैवी डोज की तरफ नहीं जाना, इंशाल्लाह ताला बच्चा दूध पी लेगा। होता यह है कि बच्चा छोटा होता है, चल फिर भी कम रहा होता है, उन दिनों में जो है दूध जो है हैवी होता है। जो पहले दूध होता है ना जानवर का, पहला सबसे पहला बोला जो होता है वो तो बहुत हैवी होता है, और उसके बाद भी हफ्ता 10 दिन उसके असरात रहते हैं। वो उसको डाइजेस्ट करना, हजम करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उसको वेट करेंगे, उसको टाइम देंगे। अगर बच्चा आपका 24 घंटे भी दूध नहीं ना पीता और वो एक्टिव है, चल फिर रहा है, तो परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात नहीं है, परेशान नहीं होना, यानी इतना गुजारा हो जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर एक टाइम बच्चे ने दूध नहीं पिया तो दूसरे टाइम पी लेगा, परेशान ना हो। बाज जो लोग जो है वो फिर सिरिंज के जरिए जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं, वो नुकसानदेह है। अगर सिरिंज के जरिए पिलाने से उसकी सांस की नाली में चला गया तो बच्चा फौरी तौर पर जो है वो नमूनिया का शिकार हो जाएगा। नमूनिया से निकलना बच्चे का बड़ा मुश्किल है। अक्सर दोस्त जो हैं जबरदस्ती दूध पिला के बच्चे को एक्सपायर कर लेते हैं, मरवा लेते हैं, इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी। अब चारे पे यानी किस वक्त किस टाइम पे लगाना है और कौन सी फीड पहली देनी है। आप चोकर, गंदम का जो चोकर होता है ना, जब बच्चा जो है वो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते के करीब हो जाए, यानी 16-17 दिन का, 18 दिन का, यानी 20 दिन के करीब चला जाए, आप उसके सामने चोकर रखना शुरू कर दें। वो कुछ उसको मुंह मारेगा, यानी उस वक्त बच्चे को चाटने की आदत होती है, जुबान चलाने की, और कुछ जाया करेगा, छलांगे लगाएगा, कुछ गिराएगा, कुछ खाएगा। और ना दिन में 2-3 मरतबा चुटकी भरें उस चोकर की और उसका मुंह खोल के उसकी जुबान पे लगा दें ताकि उसको टेस्ट आए। हमने उसको जायके पे लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसको खाना शुरू कर देगा हफ्ता 10 दिन के अंदर, यानी जब महीने के करीब वो पहुंचेगा। जब वो खाना शुरू कर दे, इसी चोकर को आप कन्वर्ट कर दें गंदम के दलिए में, गंदम का दलिया करवा लें।
बारीक दलिया, वो जानवर को रखना शुरू करें। वो थोड़ी सी हैवी डोज हो जाएगी। जानवर का मैदा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होता है। पहले 2.5-3 महीने स्टोमिक डेवलप होने में लग जाते हैं बकरी के बच्चे के। डायरेक्ट ग्रीन फूडर पे ना लेके जाएं। जब 1.5 महीने का हो जाए, अगर आपके पास ग्रीन फूडर अच्छे मौजूद है, यानी बरसीम लूसन वगैरह है, जैसे अब सीज़न आ रहा है, या जंतर है, तो वो उसको दें। जानवर को खाने दें, बिल्कुल भी रोके ना, लेकिन ये साथ देना है आपने। पहली खुराक ये होनी चाहिए, इस पे लगाना है, यानी ड्राई फूडर उसको देना है। ड्राई फूडर की मैंने आपको क्वालिटी भी बता दी, किस्म भी बता दी कि आपने किस किस्म का देना है। ये आप दें, जानवर इसको खाना शुरू कर देगा। जितना वो खाता है, आप दिन में 2-3 मरतबा उसको जायका देंगे, आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा। जितना वो खा ले, अपनी मर्जी से पीछे हट जाए, कोई नुकसान नहीं है। पानी पीने दें। अच्छा, गर्मी के अंदर बहुत से दोस्त बच्चों को पानी नहीं पीने देते। पहले दिन का बच्चा भी पानी पीता है, पीने दें। आपने ज़बरदस्ती नहीं पिलाना, अपनी मर्जी से जब वो पिए आपने उसको पीने देना है, रोकना नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, मैंने कभी नहीं रोका और कभी कोई मसला नहीं बना। जानवर पानी पीते हैं, पहले दिन का बच्चा भी पानी पीता है गर्मी के अंदर। सर्दियों में तो नहीं पीते, गर्मी के अंदर पीते हैं, तो इसलिए आपने रोकना नहीं है। अब आते हैं जी, अगर लूज मोशन लग जाते हैं बच्चे को तो क्या करना है। स्कोर एक्स सिरप आपके पास होना चाहिए। स्कोर एक्स सिरप बच्चे को पिलाएं। अगर वो पहले 10 दिन के अंदर है तो उसको 2 से 2.5 ml थोड़े से पानी में मिक्स करें, वो गाढ़ा सा होता है, मिक्स करके पिला दें। अगर बड़ा हो चुका है, यानी 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, महीने का है, तो उसको 5 ml पिला दें। अगर वो पिलाने के बाद भी लूज मोशन ठीक नहीं होते, पानी की तरह बह रहे हैं, तो आपने उसको ट्राइबर्सन और एमिवाइकाम इंजेक्शन लगाना है, इंसुलिन की सिरिंज के साथ ही, पहले महीने के अंदर जो है, यानी बारीक सुई से लगाना है। महीने का है तो आप उसको 1.5 ml दोनों चीज़ें, यानी टोटल 3 ml मान जाएगा, लगा दें। 1.5 ml ट्राइबर्सन और 1.5 ml ही, या 1-1 ml कर लें, यानी 2 ml टोटल हो जाए ट्राइबर्सन और एमिवाई का। अगर वो 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है तो फिर आप इसकी मिकदार और भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बड़े जानवर की 4-4 ml होती है, यानी उस हिसाब से आप इसको कम कर सकते हैं। पहले महीने के अंदर आप 1-1 ml, 1 महीने से बड़ा होता है तो 1.5 ml कर दें, 2 महीने का होता है तो 2-2 ml लगा सकते हैं। अगर पानी की तरह मोशन हो फिर ये लगाना है। ये एक ही डोज लगानी है, गोश्त के अंदर लगेगा और इससे रिजल्ट शानदार है, लूज मोशन रुक जाते हैं। दूसरा, अक्सर बच्चे ये मरते हैं, लूज मोशन जानवर को लगते हैं, वो दूध नहीं पीता और जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे। जब इस तरह की सूरत हाल हो, बच्चे को निमकोल वाला पानी, ORS बनाएं, बने बनाए मार्केट से मिलते हैं, वो बच्चे को पिलाएं, उसके आगे रखें, कोशिश करें जानवर पिएगा। नहीं पीता है तो उसकी वाटर थेरेपी करें, यानी डॉक्टर को बुलाएं, उसको ड्रिप वगैरह लगाएं। जब पानी जिस्म के अंदर रहेगा तो वो दोबारा बहाल हो जाएगा जानवर। जब पानी नहीं रहेगा तो उसने बहाल नहीं होना, निडाल होकर गिर जाना है। मौत की बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है छोटे बच्चों के अंदर। जब दूध नहीं पीते और कोई सोर्स नहीं होता बॉडी के अंदर पानी के जाने का, नमकियात के जाने का, मिनरल्स के जाने का, और हम जो है लापरवाही करते हैं, उसका ट्रीट नहीं करते, तो जानवर मर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। छोटे बच्चों के अंदर यही मसाइल बनते हैं, या वो दूध नहीं पीते हैं या लूज मोशन लगते हैं। नहीं पीते हैं तो आपने ग्राइवेटर का और बच्चों की मेडिसिन का, जो भी स्टोमिक के सिरप हैं, बुखार के सिरप हैं, वो देने। हैवी मेडिसिन की तरफ नहीं जाना। और अगर लूज मोशन लगते हैं तो स्कोर एक्स और ये इंजेक्शन आपको बताया, ये आपने देने हैं। दूध की क्वांटिटी भी बता दी, टाइमिंग भी बता दी, चारे पे कैसे लगाना है, जो कुछ मेरे माइंड में था वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आप ये सारे प्रोटोकॉल दे रहे हैं लेकिन बच्चे सही ग्रोथ नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि मतलूबा ग्रोथ नहीं मिल रही, तो 2 सिरप हैं जी। एक है जी कैल्शियम पी के नाम से, एक विडालिन है। दोनों इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। जो कैल्शियम पी है ये आप जानवर को 5 ml 2 हफ्ते का जब बच्चा हो जाए तो वैसे ही उसको देना शुरू कर दें, यानी 5 ml उसको पिला दें जब वो 1 महीने का हो जाए। 1 महीने से अगर छोटा है तो यानी शुरू के अंदर 2-3 ml दे दें, उसके बाद 5 ml डेली बेस के ऊपर 3 महीने तक उसको पिलाते रहें। अगर इसके बावजूद भी, यानी पहली स्टेज जो है वो हमारी ग्राइवेटर है, दूसरी स्टेज कैल्शियम पी है, तीसरी है विडालिन। विडालिन के अंदर इससे भी हैवी मिनरल्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि बच्चा जो है इसमें दूध की कमी के असरात हैं, इसका जिस्म कमज़ोर है, इसकी माँ जो है इसके दूध के अंदर या तो ताकत नहीं है, यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या क्वांटिटी कम है, मिकदार कम है, तो फिर विडालिन है। वो भी आप 1 महीने के बच्चे को, अगर 1 महीने का 5 ml जो है उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके जानवर को पिलाते रहें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन देते रहें। और ये भी 3-3.5 महीने तक जानवर को पिलाएं। बड़े जानवरों को भी आप ये दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये मिनरल्स हैं, ताकत की मेडिसिन है, इससे जानवर के अंदर कुछ खुराक की कमी के जो असरात होते हैं वो निकल जाते हैं। जानवर ग्रोथ अच्छी करता है, हड्डी अच्छी डेवलप करता है, स्ट्रक्चर अच्छा होता है। याद रखिएगा ये पहले 3-4 महीने ही होते हैं जिनके अंदर हमने जानवर की बेस बनानी होती है। जब ढांचा बन गया फिर तो भराई होनी है ऊपर जाके। तो इसलिए इसके अंदर जानवरों की लाजमी तौर पर केयर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।